दिल्ली धमाके जुड़ी एक और खबर। डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। डीएनए सैंपल से डॉक्टर उमर की जांच की जाएगी। दरअसल डॉक्टर उमर ही जो i20 कार चला रहा था, जिसकी मौत हो चुकी है, अब डीएनए से उसकी जांच की जाएगी, डीएनए मिलान किया जाएगा। तो ये देखिए अपडेट खबर आ रही है, एक एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर की मां का डीएनए टेस्ट किया गया है। अब इसके साथ जो बॉडी मिली है उसे उसके सैंपल जांच कराए जाएंगे, मिलाए जाएंगे। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी पूजा, सृष्टि और इंदर जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदर, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एटीएस पहुंची, वहां पे छापेमारी की जा रही है। डॉक्टर शाहीन का फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन है और आप फरीदाबाद में हैं, वहां पे क्या अपडेट? इंदर, चलिए इंदर के पास चलेंगे। सृष्टि और पूजा हमारे साथ हैं। सृष्टि, देखिए खबर आ रही है कि वहां पे गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल बैठक करें, इसमें आईबी चीफ से लेके पुलिस कमिश्नर और एनआईए के चीफ सब लोग मौजूद हैं। बिल्कुल अंजनी, जैसा आपने कहा, जानकारी दी कि गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं और ये हाई लेवल की बैठक हम देख रहे हैं कि कल देर रात से शुरू हो गई थी। कल इसी जगह पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सामने बताया कि i20 कार का जो खुलासा है वो गृह मंत्री के द्वारा किया गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करेगी और जाहिर है वो तार यहां पर जोड़े जाएंगे जो अनंतनाग से लेकर फरीदाबाद, सहारनपुर से होते हुए वो दिल्ली लाल किले पर हुए इस ब्लास्ट में देखे जाते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा है कि एक कॉलेज से 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिनमें साफ तौर पर उनकी संलिप्तता देखी जा रही है। एचआर यहां पर संदिग्ध पाया जा रहा है कि आखिरकार क्या बैकग्राउंड था, उस यूनिवर्सिटी का क्या बैकग्राउंड था। और ये जो सभी लोग जो तार एक तरीके से जुड़ रहे हैं, क्या ये सभी लोग एक ही मॉड्यूल के तहत में, एक ही संगठन के तहत में काम कर रहे हैं? कितने लंबे समय से ये लोग यहां पर काम कर रहे थे और कैसे ये जाल बिछाने की कोशिश की जा रही थी पूरे देश में, इसे अब खंगाला जाएगा परत दर परत, क्योंकि ये बौखलाहट साफ तौर पर देखी गई। कल देखा जाता है कि 2900 किलो से ज्यादा किस तरीके से विस्फोटक बरामद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की संलिप्तता यहां पर पाई जाती है। उसके बाद अब उम्र का जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन सीसीटीवी में उस गाड़ी में i20 व्हाइट कलर की उस गाड़ी में उम्र साफ तौर पर देखा गया। इसीलिए जैसा आपने अभी खबर ब्रेक की और बताया कि उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है, ये पुख्ता करने के लिए कि उमर ही गाड़ी चला रहा था। और सबसे बड़ी बात कि गाड़ी में और भी जो लोग मौजूद थे वो बिल्कुल सृष्टि, पूजा भी हमारे साथ है। पूजा, देखिए आतंक के कितने डॉक्टर हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ, सहारनपुर, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। उमर हो, शाहीन हो, आदिल हो, तमाम जो 6 डॉक्टरों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। यानी एक सफेद पोश थे, लेकिन अंदर खाने इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पर आपने जिस बात का जिक्र किया है, नाम के डॉक्टर लेकिन इनके काम देखिए। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, वो जो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है, वो जो कवर्ड जगह है, वही वो जगह है जहां पर धमाका हुआ था। उसके बाद यहां से दरअसल लाल किले से सामने जब आप आते हैं तो इधर आपकी एंट्री होती है और यहीं पर ही मैं आपको ना कुछ स्लीपर्स दिखाऊंगी जो पड़ी हुई आपको नजर आएंगे। एक व्हाइट कलर की स्लीपर वहां पर आपको नजर आ रही है, एक वो जूता वहां पर आपको नजर आ रहा है, एक साइड में आपको साइकिल नजर आ रही है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल का मंजर कितना भयावह रहा होगा। हालांकि अभी देखिए दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए। यहां पर अब एंट्री बैन हो चुकी है। उधर रैपिड एक्शन फोर्स भी आपको नजर आएगा, फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय कर दी गई। लेकिन जब धमाका हुआ था तो यहां तक वो जो लपटें थी वो लोगों को महसूस हो रही थी, क्योंकि इतनी तेज वो धमाका था। यहां तक लोग कह रहे थे कि यहां पर जो बॉडीज के चित्रे थे वो उड़कर वहां तक भी पहुंच गए थे, क्रॉस रोड। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या कुछ रही। जहां पर रोज भीड़ हुआ करती थी, आज वहां पर सब कुछ भी एकदम सुनसान पड़ा है, वीराना पड़ा है। आज यहां पर पुलिस की मौजूदगी है, लोग यहां पर मूवमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि जांच एजेंसीज लगातार यहां पर जांच पड़ताल कर रही हैं, मामले पर एनआईए जांच कर रही है। गृह मंत्रालय की बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी देश में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी निगाह लगातार यहां के मौजूदा हालात पे बनी हुई है। फरीदाबाद में आज गिरफ्तारी होती है और क्योंकि जिस मॉड्यूल का जिक्र हम बार-बार कर रहे हैं, फरीदाबाद में जो और पूजा, वरुण के पास चलते हैं। वरुण के पास भी कुछ अपडेट है, वरुण के पास चलते हैं। वरुण, देखिए एनआईए को जांच सौंप दी गई है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक भी चली, जिसमें एनआईए चीफ से लेकर तमाम बड़े आईबी चीफ, तमाम लोग वहां पे हैं। बैठक चल रही, क्या अपडेट, क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल बैठक चल रही है और जल्द से जल्द जो पूरा मॉड्यूल है उसको बस्ट करने के आदेश दिए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए है वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। जो महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम के अंदर वो I-20 गाड़ी है, उसके पिछले 11 घंटे का जो पूरा टाइमलाइन है वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हासिल कर लिया है कि किस तरीके से ये गाड़ी जो थी फरीदाबाद से सुबह चलती है करीब 7 बजे के आसपास, उसके बाद जो बदरपुर का जो टोल है उसको क्रॉस करते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल होती है और किस तरीके से लाल किले के पास ही जो एक मस्जिद है, मस्जिद के पास बनी जो पार्किंग है उसमें इस गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। करीब 3 घंटे तक जो ये गाड़ी थी उधर पार्किंग में खड़ी रही। तो ऐसे में अब जो एजेंसीज है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन 3 घंटे तक उमर कहाँ था? क्या वो गाड़ी के अंदर ही उस पार्किंग में बैठा हुआ था? क्या वो उधर ही मौजूद था या फिर वो पार्किंग में से निकलकर रैकी करने के लिए कहीं चला गया था? क्या उसको कहीं पीछे से उसके जो हैंडलर से दिशा निर्देश दे रहे थे? क्या उसने इस 3 घंटे के दौरान रैकी करी, इस बात को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी जगह इस ब्लास्ट को करने के लिए बेहतर है? एक्सप्लोजिव का सबसे ज्यादा उस इंटेंसिटी का जो इम्पैक्ट है वो किस वरुण, जगह पर लखनऊ से मिलेगा? बड़ी खबर आ रही है। ऐसी कई लखनऊ चीजें हैं में जिनकी डॉक्टर पड़ताल शाहीन के में घर दिल्ली पे पुलिस एटीएस की टीम पहुंची है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं नीलेश, डॉक्टर शाहीन के घर पे एटीएस की टीम पहुंची है, क्या अपडेट, क्या खबर? देखिए अंजनी, सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं कि खंडारी बाजार इलाके में ये घर है और इसी घर के अंदर यूपी एटीएस की टीम जो डॉक्टर शाहीन है उनके पिता से पूछताछ कर रही है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी पुलिस अंदर मौजूद है, एनआईए की भी अंदर मौजूदगी की जानकारी है और आप देख सकते हैं कि बाहर जो है स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। घर आप देख सकते हैं कि जो ये ऑरेंज कलर में आपको जो घर दिख रहा है यही घर है और इसी घर के अंदर पूछताछ करने के लिए जो एजेंसियां हैं अंदर मौजूद हैं। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे लेकिन ये इतना सकरी गली में मकान है, यहाँ पर कार आना नामुमकिन जैसा है क्योंकि गली इतनी पतली है कि यहाँ पर एक साथ 10 लोग भी नहीं निकल सकते। आप देख सकते हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पूरे गेट को जो है पुलिस मौजूदगी में घेरा गया है और ये आप देख सकते हैं कि गेट कितना चौड़ा है। गेट मुश्किल को 4 फीट का चौड़ा होगा और इसी के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का मकान है जहां पर वो रहा करती थी। उनके पिता अंदर मौजूद हैं, टीमें उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला मकान है। बताया जा रहा है कि सुबह इन्हीं के जो भाई हैं डॉक्टर शाहीन के मरियाओं स्थित घर पर ठीक है नीलेश, सृष्टि, पूजा, वरुण, आप लोग हमारे साथ बने रहिए।